टी मोंटाना से बाहर शिकारी का पहला मौका था। वो जाग गया, गुलाब की रोशनी वाले कम्बिलिस घरों और गोदामों जैसे बर्फीली वादियों में गहरे धब्बों की तरह चढ़ने के घंटों पुराने विजन से मुतासिर हुआ। नीचे तमाम तुमार करने वाला मुल्क दिसंबर को नजर आ रहा है। भूरी और काली पहाड़ियां बर्फ से ढकी हुई हैं। बर्फीली झीलों की चमक, एक वादी के निचले हिस्से में चमकती हुई नदी की लंबी चोटियां। बाजू के ऊपर आसमान नीले रंग में गहरा हो चुका था, इसलिए वो जानता था कि अगर वो काफी देर तक देखेगा तो उसकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। अब अंधेरा हो चुका था। हवाई जहाज शिकागो पर उतरा। इसकी बरकी रोशनियों की कहकशां वसी महल्ले जैसे ही हवाई अड्डे की तरफ लपकते हुए साफ हो रहे थे। स्ट्रीट लाइट्स, हेडलाइट्स, इमारतों के ढेर, बर्फ के रंकिस। एक ट्रक स्टॉप लाइट की तरफ मुड़ रहा था। एक गोदाम के ऊपर बर्फ के टुकड़े और दूर पहाड़ियों पर आंख मारने वाला एंटीना। आखिरकार के तवील मुतवाजी नीली रनवे लाइट्स, और वो नीचे थी। वो मॉनिटरों के किनारे से गुजरकर हवाई अड्डे में दाखिल हुआ। पहले ही इसे ऐसा लगा जैसे इसने कुछ खो दिया है। कोई खूबसूरत नुक्ता नजर, कोई खूबसूरत ख्वाब गिर गया है। वो शिकागो अपनी बीवी से मिलने आया था, जिसे इसने 20 सालों में नहीं देखा था। वो रियासती यूनिवर्सिटी में आला मकाम हासिल करने के लिए अपना जादू दिखाने आई थी। यहाँ तक कि यूनिवर्सिटियाँ बज़ाहिर इसमें दिलचस्पी रखती थीं कि वो क्या कर सकती है। टर्मिनल के बाहर आसमान गाढ़ा और सुरमई और हवा के साथ तेज थी। बर्फ आ रही थी। यूनिवर्सिटी की एक खातून इससे मिली और उसे अपनी जीप तक ले गई। उसने अपनी नज़र खिड़की से बाहर रखी। वो 45 मिनट तक कार में रहे। पहले शहर के ऊंचे रोशन फिन तामीर, फिर नंगे मज़ाफ़ाती बलूत, हल चली हुई बर्फ के ढेर, गैस स्टेशन, पावर टावर्स और टेलीफोन की तारों से गुजरे। औरत ने कहा, तो क्या आप अपनी बीवी की महफिल में बाकायदगी से शिरकत करते हैं? नहीं, इसने कहा, पहले कभी नहीं। इसने एक वसी और अरीज जदीद हवेली के ड्राइववे में पार्क किया, जिसमें मुरब्बा बालकोनियां, 2 गैराजों पर मुअल्लक उगोड़े में बड़ी बड़ी तिकोनी खिड़कियां, चमकदार कालम, गुंबद वाली रोशनियां, एक खड़ी शिल छत। सामने वाले दरवाजे के अंदर एक मेज पर तकरीबन 30 नाम के टैग रखे हुए थे। इसकी बीवी अभी तक वहां नहीं थी। बज़ाहिर अभी तक वहां कोई नहीं था। उसने अपना टैग ढूंढ लिया और उसे अपने स्वेटर पर लगा लिया। टिक्सडव में एक खामोश लड़की नमूदार हुई और अपने कोट के साथ गायब हो गई। ग्रेनाइट फोर को एक अजीम अलशान सीढ़ी के साथ पुष्ट पनाही दी गई थी, जो निचले हिस्से में फैली हुई थी और ऊपर की तरफ टिपड़ थी। एक औरत नीचे आई। उसने नीचे से 4 या 5 कदम रोक कर कहा, हेलो एन, इस औरत से जिसने इसे वहां से भगाया था, और उसके लिए तुम मिस्टर डवमास हो। उसने इसका हाथ पकड़ा, एक पीली हड्डियों वाली चीज, बेवजन बेपंख परिंदे की तरह। इसका शौहर, यूनिवर्सिटी का चांसलर, सिर्फ उसकी बोटाई को गिरा लगा रहा था। उसने कहा, और वो अपने अब से दुख से हंसी, गोया बोटाई ऐसी चीज है जिसे वो नापसंद करती। शिकारी खिड़की की तरफ बढ़ा, पर्दे को एक तरफ हटाकर बाहर झांका। कम रोशनी में वो घर की लंबाई में लकड़ी का डेक देख सकता था। जाविया और कदम, इसकी चौड़ाई हमेशा बदलती रहती है, कम रेल के साथ। इसके परे नीले साए में एक छोटा सा तालाब बिछा हुआ था। इसके मरकज में मार्बल परिंदों के गुस्ल के साथ। तालाब के पीछे बगैर पत्ते के दरख्त खड़े थे, बलूत मैपल्स हड्डी की तरह सफेद एक हो गए। एक हेलीकॉप्टर पीछे से गुजरा, इसकी सब्ज रोशनी आंख मार रही थी। उन्होंने कहा कि बर्फबारी हो रही है, ये है? होस्टेस ने परेशानी के आलम में पूछा, शायद गलत। ये बताना नामुमकिन था कि क्या मुखलिस है और क्या नहीं। वो औरत जिसने इसे वहां से भगाया था वो बार में चली गई थी, जहां इसने शराब पीकर कालीन की तरफ देखा।